नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। मेरा नाम है सुजीत पांडे। दोस्तों, पिछले 30 साल से बार बार एग्जाम में आ रहा है क्वेश्चन हम आपको रोज कराते हैं। आप में से जो हमें सब्सक्राइब करके रखा हुआ है उसको रोज वीडियो मिलते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट पेपर। आप जिस एग्जाम की तैयारी करो, चाहे वो एसएससी जीडी हो, चाहे बिहार यूपी कहीं के भी हो, आप लोग किसी भी राज्य के, दरोगा की भी वैकेंसी आई है, एग्जाम होने वाले हैं, चल रहे हैं, तो किसी भी स्टेट के हों, आपको ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल सकते हैं। इसमें से 3 से 4 से 5 क्वेश्चन भी फंस सकते हैं, इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा, अच्छे से पूरे क्वेश्चन लगा लीजिएगा। करते हैं वीडियो को बिना देर किए स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, यहां पर ऑप्शन दिए बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। तो गुजरात राज्य में सबसे ज्यादा मूंगफली होती है, ऑप्शन नंबर बी। गुजरात राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। बोफोर्ट मापक्रम किसे मापने के लिए प्रयुक्त होता है? तो बोफोर्ट मापक्रम जो है ये हवा की गति को मापने के लिए प्रयुक्त होता है, ऑप्शन नंबर ए। हवा की गति को मापने के लिए बोफोर्ट मापक्रम प्रयोग में लाया जाता है। सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो सोयाबीन जो है सबसे अधिक जो होता है उत्पादन, ये होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश राज्य में। सोया स्टेट भी कहते हैं इसको, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य विश्व धरोहर घोषित किया गया है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा अभ्यारण्य विश्व धरोहर घोषित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा केवलादेव अभ्यारण्य, ऑप्शन नंबर डी। इसको विश्व धरोहर घोषित किया गया है, ऑप्शन नंबर यहां पर डी, केवलादेव अभ्यारण्य प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व में सबसे लंबी सिंचाई नहर है? तो विश्व की सबसे लंबी सिंचाई नहर जो है यह है आपकी इंदिरा गांधी नहर, ऑप्शन नंबर सी। इंदिरा गांधी नहर विश्व की सबसे लंबी सिंचाई नहर है, राइट आंसर है। भूकंपी तरंगों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है किसके द्वारा? तो भूकंपी तरंगों की जो व्यवहार का अध्ययन होता है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं सीस्मोग्राफ के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर ए सीस्मोग्राफ के द्वारा राइट आंसर है। भारतीय स्थानीय समय किस पर आधारित होता है? तो भारतीय स्थानीय समय 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर पर आधारित होता है, ऑप्शन नंबर बी देखिए 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बताइए? तो भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में कंपटीशन चलता रहता है, ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश उत्पादक राज्य है सबसे बड़ा, ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा गेहूं के लिए। गेहूं में भी उत्तर प्रदेश आगे है, गन्ना में भी आगे, याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का वह एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है? तो एकमात्र राज्य जो कि केसर का उत्पादन करता है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन नंबर ए, एकमात्र राज्य जहां पर केसर का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि रबर के उत्पादन में अग्रणी देश बताइए। कौन सा देश रबड़ के उत्पादन में अग्रणी है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं थाईलैंड, ऑप्शन नंबर बी, ये रबड़ के उत्पादन में अग्रणी देश है, ऑप्शन नंबर बी थाईलैंड राइट आंसर है। कुद्रेमुख कहां पर स्थित है बताना है आपको। कुद्रेमुख कहां पर स्थित है? तो कुद्रेमुख यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा कुद्रेमुख के लिए। कर्नाटक में है कुद्रेमुख, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, कर्नाटक की राजधानी बताओ कमेंट करके, क्या है कर्नाटक की राजधानी? हैदराबाद या बेंगलुरु? कर्नाटक की राजधानी क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, हैदराबाद या बेंगलुरु, कर्नाटक की राजधानी क्या है? नाथुला दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो आपका नाथुला दर्रा जो है ये यहां पर जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा, ये है आपका सिक्किम राज्य में, ऑप्शन नंबर बी पढ़िए, सिक्किम राज्य में जो है नाथुला दर्रा स्थित है, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए भारत आत्मनिर्भर नहीं है? मतलब हमारे यहां नहीं होता भैया ज्यादा तौर पे, बहुल। तो देखिए तांबा जो होता है, भारत तांबे के लिए आत्मनिर्भर नहीं है, ज्यादा तांबा हमारे यहां नहीं रहता। बाकी लोएस्क, मैग्नीज और माइका, इसके लिए भारत आत्मनिर्भर है, तांबे के लिए आत्मनिर्भर नहीं है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से शुरू नहीं होती? पश्चिमी घाट से शुरू नहीं होती पूछा गया है। तो देखो यहां पर आपको जो नदियां दी गई हैं इनमें से गोदावरी भी होती है, कृष्णा भी होती है, कावेरी भी होती है। महानदी जो है ये पश्चिमी घाट से शुरू नहीं होती, ऑप्शन नंबर सी महानदी पश्चिमी घाट से शुरू होने वाली नदियों में से नहीं है, बाकी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये होती है। ओणम उत्सव मनाया जाता है किससे? तो ओणम जो उत्सव है
ये आपका कहां पर मनाया जाता है ओणम उत्सव? तो ये आपका केरल राज्य में। ऑप्शन नंबर बी, केरल में मनाया जाता है ओणम। ऑप्शन नंबर यहां पर भी केरल राज्य राइट आंसर है। दोस्तों जैसा कि आपके एग्जाम आने वाले हैं, आपके लिए हमने जीके की पीडीएफ तैयार की है। इस जीके की पीडीएफ में आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस, कंप्यूटर, विविध लगभग हर जीके जीएस का पोर्शन कवर रहेगा। और आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इसमें से आपको क्वेश्चन बहुत सारे फंसेंगे। ये क्वेश्चन टोटल हमने जो निकाले हैं, टोटल 15,000 क्वेश्चन निकाले। मैं आपको दिखा भी देता हूं। ये देखिए लास्ट क्वेश्चन 15,002, 15,001, पूरे क्वेश्चन 15,000 आपको वन लाइनर के फॉर्मेट में मिल जाएंगे। इसकी पीडीएफ 900 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहे हैं इसलिए केवल और केवल आपको ये जो पीडीएफ मिलेगी ये 100 रुपए में मिल जाएगी। जिसको भी चाहिए अभी ले लो, 1-2 दिन तक का ऑफर है, उसके बाद फिर इसका प्राइस बढ़ जाएगा। 100 रुपए में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। जिसको भी चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर आप जो है फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट करके उस पर व्हाट्सएप पे बात कर लीजिए, चाहे कॉल कर लीजिए। कॉल ना उठाऊं तो व्हाट्सएप कर लेना, पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट मुझे दे देना। आपको ये 15,000 एक साथ पूरे क्वेश्चन मिल जाएंगे। यदि आपने ये रट लिए, लगा लिए, तो भारत का कोई भी एग्जाम है जहां जीके आता है, आपका जो है 100% क्वेश्चन कई इसमें से फंसने वाले हैं। 15,000 क्वेश्चन कम नहीं होते। जरूर ले लेना, ऑफर लिमिटेड समय के लिए है। दिन व रात होने का कारण बताइए इनमें से क्या है? तो दिन और रात जो होते हैं, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन करना। ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है इसलिए दिन और रात होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। पृथ्वी पर ऋतुएं होने का कारण बताइए। पृथ्वी पर जो ऋतुएं होती हैं, ठंड का मौसम, वर्षा का, ये गर्मी, तो ये जो होती हैं, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण और इसकी धुरी का 66.5 डिग्री पर झुकाव, इसके कारण क्या होता है, अलग अलग मौसम अलग अलग समय में आते हैं। जिस हिसाब से सूर्य से दूरी होती है, सूर्य से बहुत ज़्यादा दूरी होगी तो ठंड रहेगा, सूर्य से कम दूरी रहेगी तो गर्मी रहेगी। ये सब चीज़ें इफेक्ट करती हैं। यदि दो स्थानों के बीच समय के अंतर 2 घंटे 20 मिनट का है तो देशांतर का अंतर कितना होगा? तो आपको पता होना चाहिए कि 1 डिग्री पर 4 मिनट का अंतर होता है। यदि 2 घंटे 20 मिनट का जो है समय अंतर है तो कम से कम वो 35 डिग्री दूर होगी। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी, 35 डिग्री यहां पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। गोदावरी नदी कहां से होकर बहती है? तो गोदावरी नदी जो होकर बहती है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा। ये बहती है महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है गोदावरी नदी। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मॉनसून का अधिक प्रभाव होता है? तो प्रत्यावर्ती मॉनसून का जो अधिक प्रभाव होगा वो होगा आपका तमिलनाडु राज्य में। ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु राज्य में प्रत्यावर्ती मॉनसून का अधिक प्रभाव होगा। संघ शासित प्रदेश दादर एवं नगर हवेली भारत के निम्नलिखित किन राज्यों के बीच स्थित है? तो दादर और नगर हवेली जो स्थित है, ये स्थित है आपको गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में है दादर एवं नगर हवेली। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। घाना पक्षी अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो घाना पक्षी अभ्यारण्य ये आपका राजस्थान राज्य में है। ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान राज्य में है घाना पक्षी अभ्यारण्य। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य बताइए। तो चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है आपका कर्नाटक राज्य। ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक राज्य चंदन के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। सरदार सरोवर बांध परियोजना किस राज्य में है? तो सरदार सरोवर बांध परियोजना गुजरात राज्य में है। ऑप्शन नंबर सी, गुजरात राज्य राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गैर शहतूत या नॉन मलबरी रेशम उत्पादित करता है? तो गैर शहतूत, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा राज्य। ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा राज्य जो है ये गैर शहतूत, मलबरी, नॉन मलबरी रेशम उत्पादित करता है। भारत में यूरेनियम खदान स्थित है कहां पर? तो भारत में जो यूरेनियम खदान है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं जादूगोड़ा में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, जादूगोड़ा प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत के पूर्वी तट में प्राकृतिक बंदरगाह है कौन सा? तो भारत के पूर्वी तट में प्राकृतिक बंदरगाह आपका विशाखापत्तनम बंदरगाह। ऑप्शन नंबर डी, विशाखापत्तनम बंदरगाह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सरयू नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो सरयू नदी के जो तट पर शहर स्थित है वो है आपका अयोध्या शहर। ऑप्शन नंबर सी, अयोध्या शहर सरयू नदी के तट पर स्थित है। वायु में आपेक्षिक आर्द्रता मापने हेतु प्रयुक्त उपकरण क्या है? तो आपेक्षिक आर्द्रता मापने हेतु जो प्रयुक्त उपकरण है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं हाइग्रोग्राफ। ऑप्शन नंबर ए, हाइग्रोग्राफ राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की सतह से नीचे द्रवीभूत शैल क्या कहलाते हैं?
तो पृथ्वी की सतह से नीचे द्रवीभूत शैल जो है इसको मैग्मा कहा जाता है या शैल मूल। ऑप्शन नंबर डी पढ़िए, मैग्मा या शैल मूल प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विजय घाट डैश नदी के किनारे है। तो विजय घाट जो स्थित है ये आपका यमुना नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर बी यमुना नदी के किनारे स्थित है आपका विजय घाट। चिपको आंदोलन आरंभ करने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। चिपको आंदोलन आरंभ करने वाले व्यक्ति का नाम तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा SL बहुगुणा जी। इन्होंने चिपको आंदोलन स्टार्ट करने वाले व्यक्ति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर SL बहुगुणा जी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हरित क्रांति की सफलता से संबंधित वैज्ञानिक कौन है? तो हरित क्रांति की सफलता से संबंधित वैज्ञानिक आपके नॉर्मन बोरलॉग जी। ऑप्शन नंबर सी नॉर्मन बोरलॉग जी राइट आंसर है। नियाग्रा जलप्रपात इनमें से कहां पर है? तो नियाग्रा जलप्रपात आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा ये है आपका USA में। ऑप्शन नंबर डी USA में नियाग्रा जलप्रपात है। USA और कनाडा की बॉर्डर पर है, तो कनाडा तो दिया नहीं है, तो USA ऑप्शन नंबर यहां पर डी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत नहीं है? नहीं है क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत नहीं है आपका विद्युत, ये प्राकृतिक स्रोत नहीं है। इसको हम जनरेट करते हैं खुद, बिजली हम खुद बनाते हैं। बाकी लकड़ी से आपको ऊर्जा मिलती है, कोयले से और सूर्य से, ये प्राकृतिक स्रोत हैं सभी। सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य बताइए। तो सबसे लंबी तटीय रेखा है आपकी गुजरात राज्य की। ऑप्शन नंबर ए गुजरात राज्य की सबसे लंबी तटीय रेखा है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन है कि अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? तो अलमाटी जो बांध है आपका यहां पर जो ऑप्शन दिए गए कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध स्थित है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी कृष्णा नदी राइट आंसर हो जाएगा अलमाटी बांध के लिए। विश्वेश्वरैया नहर, ये बताइए इनमें से क्या वाक्य सही है विश्वेश्वरैया नहर के लिए? तो कावेरी नदी के दाईं ओर से निकली नहर है ये। कावेरी नदी के दाईं ओर से एक नहर निकली है जिसका नाम है विश्वेश्वरैया नहर। महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादन प्लांट कहां स्थित है? तो महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादन प्लांट जोग प्रपात पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए जोग प्रपात पर स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जल विद्युत प्रपात प्लांट। अगला क्वेश्चन है कि गोकक जलप्रपात किस जिले में है? तो गोकक जलप्रपात जो है आपका ये पड़ता है बेलगाम में। ऑप्शन नंबर बी पढ़िए बेलगाम, यहां पर गोकक जलप्रपात स्थित है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। बांदीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस जिले में है? तो बांदीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य ये आपका मैसूर जिले में है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी मैसूर जिला राइट आंसर हो जाएगा। पोर्ट ब्लेयर कहां स्थित है? पोर्ट ब्लेयर कहां पर स्थित है? तो पोर्ट ब्लेयर जो है आपका दक्षिणी अंडमान में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी दक्षिणी अंडमान में है पोर्ट ब्लेयर। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा कहां से होकर गुजरती है? तो अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा जो है ये 180 डिग्री ग्रीनविच से होकर गुजरेगी। ऑप्शन नंबर बी पढ़िए 180 डिग्री ग्रीनविच से होकर अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा गुजरती है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी राइट आंसर है। जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की जो मुद्रा है वो है आपकी येन। ऑप्शन नंबर सी येन जो है ये जापान की मुद्रा है, राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र तारा है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। सूर्य जो है वो एकमात्र तारा है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी सूर्य जो है वो एकमात्र तारा है। वायु दाब इनमें से वायु दाब बनाती है क्या? तो वायु जो है दाबमान प्रेशर बनाएगी सभी दिशाओं में बराबर। ऑप्शन नंबर सी सभी दिशाओं में वायु जो है प्रेशर बनाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। पृथ्वी पर दो स्थानों के अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री है, उनके स्थानीय समय में कितना अंतर हो जाएगा? तो स्थानीय यदि दो अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री है, यदि आप स्थानीय समय में अंतर देखोगे तो करीब करीब यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अनुसार आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 घंटा हो जाएगा आपका 15 डिग्री में। ठीक है, 1 घंटा करीब करीब यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। आपको बताया था 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर होता है, तो 15 चौको लगा लीजिए 60 मिनट मतलब 1 घंटा। तो ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। पृथ्वी का अक्ष इसके कक्षीय समतल के लंब से कितना झुका हुआ है? तो पृथ्वी का जो अक्ष है ये झुका हुआ है, आपको बताया था मैंने 23.5 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए
23.5 डिग्री झुका हुआ है पृथ्वी का अक्ष। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अक्ष की बात हो रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि चंद्र ग्रहण तब होता है जब, तो चंद्र ग्रहण जब होगा जब आपका पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य तीनों एक ही रेखा में, पृथ्वी जो है चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाएगी, तीनों एक ही रेखा में होंगे और पृथ्वी, चंद्रमा और सूरज के बीच में आ जाएगी तो चंद्र ग्रहण हो जाएगा। चंद्रमा पर रोशनी नहीं पड़ पाएगी पृथ्वी के कारण। ऑप्शन नंबर सी। दुधवा नेशनल पार्क स्थित है, तो दुधवा नेशनल पार्क ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश राज्य में है आपका दुधवा नेशनल पार्क। थीन बांध जिस नदी पर है वह कहां पर स्थित है, तो थीन बांध जिस नदी पर है वो आपका रावी नदी है। ऑप्शन नंबर सी, रावी नदी पर स्थित है थीन बांध। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। डूरंड रेखा इन दो देशों के बीच है, तो डूरंड रेखा जो है आपकी, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड रेखा। ऑप्शन नंबर भी पढ़िए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो बीचों बीच है स्थित है आपकी डूरंड रेखा, राइट आंसर हो जाएगा। दादर एवं नगर हवेली की राजधानी, तो दादर एवं नगर हवेली की राजधानी जो है ऑफिशियल सिलवासा। ऑप्शन नंबर डी सिलवासा राइट आंसर हो जाएगा। कौन कौन से जो है केंद्र शासित प्रदेश को, तो याद रखो, देखो अब वर्तमान में ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? मैंने जानबूझ के आपको सिलवासा बताया, आप लोगों को याद होगा, क्योंकि दादर और नगर हवेली और दमन द्वीप को जोड़ दिया गया है और इनकी कंप्लीट जो राजधानी है वो दमन बना दी गई है। सिलवासा भूल जाना, दादर एवं नगर हवेली और दमन द्वीप को एक कर दिया गया है और इनकी राजधानी कर दी गई है दमन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर दमन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सब दोनों को कंबाइन कर दिया गया है। ठीक है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन कौन से महासागर पनामा नहर से जुड़े हुए हैं? पनामा नहर से, तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से पनामा नहर से जुड़ा हुआ है आपका अटलांटिक एवं प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर भी पढ़िए, अटलांटिक और प्रशांत महासागर जो है इनको पनामा नहर से जोड़ा गया है, राइट आंसर हो जाएगा। भाखड़ा नागल बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो भाखड़ा नागल बांध जो बना हुआ है ये आपका सतलज नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, ऑप्शन नंबर डी सतलज नदी राइट आंसर हो जाएगा। और आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताना है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? हमारे सौर मंडल का साइज के हिसाब से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? यूरेनस, मंगल, बृहस्पति या फिर शनि? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दो। मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, बृहस्पति और शनि में से कोई एक आंसर सही है, कमेंट करके बताना है। हमने आपके लिए कई पीडीएफ तैयार की है, आप व्हाट्सएप पर संपर्क कर लेना। बहुत अच्छी क्वेश्चन, बहुत अच्छी पीडीएफ, आपने क्वेश्चन पढ़ ही लिए हैं तो जरूर आप ले लेना। और साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।